हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज भी हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैं लेकर आया हूं वो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम में एकदम, बस ये सोचो कि उनमें से आपको 2 या 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जरूर मिल जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही मैं नेम रिएक्शन आपको आज पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल सुपर टुपर हिट है एकदम, कि आएंगी ही आएगी पेपर में। देखो ध्यान से देखना। पहली जो हमने ली है वो ली है वी कार्बोक्सिलीकरण, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है वी कार्बोक्सिलीकरण? ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, वी कार्बोक्सिलीकरण पता क्या होता है? पहले मैं आपको बताता हूं, तब आप उसे बोर्ड की साइड देखना। देखो, वी कार्बोक्सिलीकरण में पता क्या होता है, ध्यान से देखना कि इसमें है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, उसे सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। मतलब जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देखना। आप क्या देखो, जैसे मैंने लिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया CH3COOH। CH3COOH ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है क्या? एसिटिक एसिड। चलो मैं लिख भी देता हूं कि इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने क्या करा? इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? उसने कहा कि सोडा लाइम के साथ इसे गर्म करना। देखो, ये तो मैंने लिया यहां सोडा, NaOH होता है सोडा, ठीक, और CaO होता है लाइम, ठीक, और इसकी उपस्थिति में क्या करना है? इसे हीट करना, मतलब इसे गर्म करना। ठीक है जी, ठीक है। देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। कितनी चीज? देखो ध्यान से देखना, यहां से ये और ये हो जाएगा बाहर। देखो, ये NaHCO3 बाहर और ये H जुड़ जाएगा यहां, और बनेगा क्या फाइनली आपके पास? ये बनेगा कुछ ऐसा कि ये तो बन जाएगा CH4 प्लस NaHCO3। देखो भाई, ये Na, ये Na, ये H, ये H, ये C, ये C, और 1 2 3 NaHCO3, और ये H जुड़ जाएगा इस CH3 के साथ, और जब H CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। और CH4 एक क्या है? एल्केन है जिसका नाम है मीथेन। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? मीथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी वी कार्बोक्सिलीकरण। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? देखो मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूं। डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अगली रिएक्शन हमारे पास है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है? देखो क्या लिखा हमने, हमने लिखा कि जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी? किसके साथ कराई जाएगी? जिंक के साथ कराते हैं, तो जिंक के साथ एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। वो कह रहा कि आप क्या करो, एल्काइल हैलाइड ले लो। जैसे मैंने ले लिया RX। क्या लिया प्यारे बच्चों? RX। RX एक एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? जिंक के साथ।
किसके साथ कराई भाई? जिंक के साथ। मैंने क्या करा, ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ना, इस एल्काइल हैलाइड का एक अणु और ले लिया और उसे मैंने उल्टा करके रख दिया। देखो ध्यान से देखना, ये RX एक और दूसरा RX मैंने लिखा ये, ठीक है जी, ये भी एल्काइल हैलाइड है। ठीक, होगा क्या कि यहां से इसमें से भी इतनी चीज बाहर हो जाएगी। कितनी चीज बाहर हो जाएगी? ये यहां से ये X और यहां से बीच में से ये Zn और ये X, तो Zn और 2X क्या बना? ZnX2 बना, ZnX2 और प्लस ये R और ये R सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ऐसे, R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R, और क्या बना लेंगे? R सिंगल बॉन्ड R, और जो कि क्या है? ये है एक एल्केन। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक एल्केन है। ठीक है जी। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल, तो देखो ध्यान से देखना, मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया क्या? मैंने दिया कि CH3 भाई R के स्थान पर CH3, X के स्थान पर Cl, ठीक, CH3Cl। रिएक्शन कराई वही किसके साथ? जिंक के साथ। इसका एक मॉलिक्यूल या एक अणु और ले लिया, ये रख के ClCH3, ठीक है जी, ClCH3 उल्टा करके रख दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कितनी? कि यहां से ये और ये और ये, ठीक, Zn और 2Cl क्या बना फिर? ये बनेगा आपका ZnCl2। क्या बन जाएगा? ZnCl2। और इस बार क्या? ये CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और नाम बन जाएगा एथेन। क्या नाम बन जाएगा प्यारे बच्चों इसका? एथेन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है। उसके बाद यह है फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, या फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कह दो, चाहे फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कह दो। ठीक है जी। चलिए देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है क्या? ध्यान से देखना कि जब, देखो फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है कि जब बेंजीन रिंग युक्त, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया कह लो, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में, ड्राई मतलब शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, तो बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ जाता है? एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, आप रिएक्शन को समझो। जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने लिया प्यारे बच्चों एक बेंजीन, ये लिया प्यारे बच्चों बेंजीन, और इस बेंजीन का H यहां से बाहर को निकाल लिया, तो ये एक बेंजीन है। ठीक है जी, एक बेंजीन है। इस बेंजीन की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? एल्काइल हैलाइड से। ये लिख दिया मैंने एल्काइल हैलाइड CH3Cl। बताओ ये एक एल्काइल हैलाइड है या नहीं? ये एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है जी, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसकी प्रेजेंस में? ड्राई AlCl3। ये लिख दिया AlCl3, ये लिखा AlCl3। होगा क्या? होगा कुछ ऐसा, देखो ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कितनी? इतनी चीज बाहर हो जाएगी, यहां से H और यहां से Cl क्या बना? ये बाहर हुआ HCl, हो गया HCl बाहर, ये CH3 जुड़ जाएगा वहां जहां से H हटा। ठीक, तो ये लिखा हमने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ा? CH3, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है तो उसका नाम टोलुइन होता है, मतलब टोलुइन होता है, टॉल्यूइन कहते हैं आप उसे। ठीक है जी, तो ये है हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। यही तो खास है कि जब बेंजीन रिंग युक्त यौगिक की क्रिया ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये एल्काइल ग्रुप ही तो था जो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ गया, और ये CH3 कोई बेंजीन 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 के ऊपर जुड़ा तो क्या कहेंगे सर? या तो मिथाइल बेंजीन कह दो, या फिर क्या कह दो? टोलुइन कह दो। ठीक है जी, तो ये थी हमारी फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और कौन सी? एल्किलीकरण वाली। ठीक है जी, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो है सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? सैंड मेयर अभिक्रिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये सारी की सारी क्या है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब दोबारा सुन लो, उसने कहा कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, चलो ये लिया हमने बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लिख दिया? N2Cl, जिसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ, ये लिखा CuCl प्लस HCl के साथ 60 डिग्री सी पर, ये लिखा 60 डिग्री सी पर क्या कर रहे? गर्म कर रहे। तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो फिर क्या होगा? यहां से ये N2 गैस उड़ जाएगी, और जब ये N2 गैस उड़ जाएगी तो हमारे पास बनेगा बच्चों ये Cl रह जाएगा और N2 गैस हो जाएगी बाहर। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों उसका? उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। और यही वो कह रहा कि क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? ठीक है जी, चलिए उसके बाद है प्यारे बच्चों गाटरमान अभिक्रिया। और ये दोनों ही रिएक्शन क्या है? सेम है। क्या है? दोनों रिएक्शन सेम है, मतलब थोड़ा सा लिटिल चेंज। क्या है? थोड़ा सा चेंज है। कैसे? देखो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जो अभी था हमारे पास, मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम कॉपर चूर्ण व या तो HCl या HBr के साथ कराते हैं, ठीक, तो क्या बनता है? या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। मतलब क्या है कि अगर कॉपर चूर्ण व HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, अगर कॉपर चूर्ण व HBr लिया तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। कैसे? देखो ध्यान से देखना। हमने लिया क्या? हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? ये लिया हमने N2Cl, किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, ठीक है। रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? HCl और कॉपर के साथ, HCl और कॉपर के साथ। तो होगा क्या? यहां से N2 गैस बाहर होगी। क्या होगी? N2 गैस बाहर होगी। ठीक, और साथ में क्या बनेगा? एक तो बनेगा क्लोरोबेंजीन और एक बनेगा N2Cl के साथ HCl, मतलब N2 के साथ HCl बनेगा। ठीक है जी, और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं करता क्या? ऐसे रिएक्शन, कैसे? ऐसे कि हमने लिया ये क्या? N2Cl बेंजीन रिंग के ऊपर, और रिएक्शन कराई किसके साथ? HBr के साथ और कॉपर के साथ। तो क्या होगा? फिर क्या बनता आपका? इस बार आपका बनता ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता प्यारे बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। और बाहर आपका हो जाता N2Cl प्लस HCl। क्या बनता? N2Cl प्लस HCl। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि हो क्या रहा है कि यहां से ये वाला H और ये वाला Cl, HCl बाहर और ये N2 बाहर, ये वाला Cl जुड़ गया वहां। ठीक, यहाँ ये वाला H, ये वाला Cl, HCl बाहर और ये N2 बाहर और ये वाला Br जुड़ गया वहां। तो ऐसा हो रहा होगा गाटरमान अभिक्रिया में या गाटरमैन अभिक्रिया में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है हमारे पास राइमर टिमेन अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? राइमर टिमन अभिक्रिया। ठीक है जी, चलिए देखो क्या कहती है राइमर टिमेन अभिक्रिया। राइमर टिमेन अभिक्रिया क्या कहती है? ध्यान से देखेंगे। देखो ये कह रही कि जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व जलीय केवच के साथ कराते हैं, एक्वसीय लिखा हुआ है यहाँ, एक्वसीय का मतलब जलीय ही होता है। ठीक है जी, ठीक है। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व जलीय केवच के साथ कराते हैं तो क्या होता है? सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? सैलिसिल डिहाइड प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है?
राइमर टिमेन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? राइमर टिमेन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, हमने क्या करा, हमने लिया ये क्या, फिनोल। ए ये लिखा मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर OH और ये यहां से निकाल दिया H, तो ये क्या है, फिनोल है। अगर मैं ये H ना भी निकालता ना तब भी ये फिनोल ही होता, तब भी ये क्या होता, फिनोल ही होता। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसकी रिएक्शन हमें करानी किसके साथ, एक तो करानी क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ए ये है CHCl3 और उसे मैंने लिख दिया इस प्रकार CHCl। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जलीय KOH के साथ। एक KOH के मैंने 3 अणु ले लिए, एक KOH तो मैंने लिखा ये, एक KOH लिखा मैंने ये, और तीसरा KOH लिखा मैंने ये। ठीक है जी, ठीक है जी। होगा क्या, देखो ध्यान से देखना। पहली बात तो यह है कि यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कैसे, ये बाहर हो जाएगा। देखो 3K और 3Cl बाहर क्या हुआ, माइनस क्या हो गया, 3KCl, 3KCl। ठीक है जी, ठीक है। एक और चीज देखो, यहां से H, यहां से H, 2H, 3 4 5, कितने हो गए, 5। अब 5 तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन 4 जा सकते हैं इन 5 में से। और वो 4 कैसे जा सकते हैं, वो जा सकते हैं ऐसे, 2H2O। देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बाहर नहीं चले गए, लेकिन किसे ले गए, 2 ऑक्सीजन को भी लेके गए। ठीक है जी, अब बचा क्या, एक तो H बच गया, एक बच गया C, और एक बच गया O। भाई देखो 2 O तो चले गए ना, एक ही तो O बच गया ना, बाकी 4 H भी चले गए, Cl भी चले गए, K भी चले गए, बचा क्या, एक C, एक H और एक O, CHO बच गया। और वो CHO कहाँ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा यहाँ, ये रही आपकी फिनॉल, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा CHO। और जब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO होता है, उसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम होता है उसका, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है जी, और यही आपको बनाना था इसमें। ठीक है जी, तो ये है हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आया तो उसके बाद हम अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो अगली जो अभिक्रिया है हमारी, अगली रिएक्शन है हमारी, हमारी जो अगली रिएक्शन है उसे देखते हैं, वो है कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों, वो कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। ठीक है जी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि जब सोडियम फिनोक्साइड को, ध्यान से देखेंगे, कि जब सोडियम फिनोक्साइड को, जब सोडियम फिनोक्साइड को 400 केल्विन व 6 एटीएम पर CO2 के साथ गर्म कराते हैं। ठीक है जी, मतलब वैसे तो रिएक्शन और भी थी मैंने, पर वही करानी जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे तो इस स्लाइड में रिएक्शन बहुत सारी लिखी हुई थी, पर मुझे तो वो करानी जो आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जब सोडियम फिनोक्साइड को 400 केल्विन व 6 एटीएम पर, 6 एटीएम पर CO2 के साथ गर्म कराते हैं, क्या कराते हैं, गर्म करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये हमने लिया बच्चों क्या, सोडियम फिनोक्साइड। क्या लिया, सोडियम फिनोक्साइड। कैसा है सोडियम फिनोक्साइड, ए लिखा बेंजीन रिंग के ऊपर ONA, तो इसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है जी, सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन वो कह रहा है किसके साथ करानी, CO2 के साथ करानी। किसके साथ करानी भाई, CO2 के साथ करानी। तो जब CO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये मैंने लिख दिया CO2, तो पता क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि ये CO2 यहां अटैक करेगा बीच में। ठीक, और जब ये CO2 यहां अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा कुछ ऐसा, ये बना हमारा ऐसा एक कंपाउंड, ये रहा O, और ये COONA, क्या बना ये, COONA। ठीक है जी, बन गया COONA। ठीक, इसका क्या होगा, इसका होगा प्यारे बच्चों पुनर्विन्यास। क्या होगा इसका, पुनर्विन्यास होगा इसका, ये मैंने लिख दिया यहाँ पुनर्विन्यास। और इस पुनर्विन्यास में क्या होगा कि यहाँ का जो H है, मान लीजिए ये H था, यहाँ H है, यहाँ हर कार्बन पर एक H होता है, तो ये H है, ये H क्या होगा, ये H तो आ जाएगा इस O के पास, और ये COONA आ जाएगा यहाँ। मतलब ऐसा होगा, कैसा कि ये बना ये, और ये OH आ गया यहाँ, मतलब ये H आ गया यहाँ, और ये पूरा कंपाउंड आ जाएगा इस H की जगह, मतलब पूरा पूरा समूह ये COONA आ जाएगा यहाँ। ठीक,
ये आ गया यहां। अगर इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं, अब ये जो मेरे पास कंपाउंड बना इसे मैं यहां रखता हूं। देखो ए ये बना कुछ ऐसा, ठीक, ए ये लिखा मैंने OH और ये लिखा COONA। अगर इस पूरे कंपाउंड की रिएक्शन मैं करा दूं किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ करा दूं प्यारे बच्चों, HCl के साथ। होगा क्या कि यहां से ऐसा होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां तो आएगा H इसमें से और यहां आएगा Cl, तो NaCl हो जाएगा बाहर, ये हुआ NaCl बाहर, ठीक है जी। और ये H जुड़ जाएगा यहां, और जब ये H यहां जुड़ेगा तो ऐसा कंपाउंड आपके पास बनेगा, ये बना क्या OH और ये बना COOH। क्या बना COOH। और ये COOH क्या है, ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, और यही आपको इसमें बनाना था, मतलब इसमें यही बनता है और यही आपका बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी कॉल्बे सिमेट अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो बताएंगे फिर। ठीक है, अगली रिएक्शन है डाईएजोनीकरण। ठीक है जी, डाईएजोनीकरण भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ये मैं वही रिएक्शन बता रहा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए देखो, जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया NaNO2 व HCl के साथ इतने पर कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, देखो आप क्या करो, पहले NaNO2, देखो पहले स्टेप में क्या होता है मैं स्टेप वाइज बताता हूं कि ये जो हमारा NaNO2 है ना, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, जहां HCl होता है बहुत अधिक मात्रा में, HCl है अधिक मात्रा में। ठीक है जी, ये लिख दिया अधिक मात्रा। होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहां से ये H और यहां से NO2, तो क्या बना लेगा, HNO2 बना लेगा। क्या बन गया, HNO2। और ये वाला Na और ये वाला Cl क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा प्यारे बच्चों, NaCl बना लेगा। ठीक, ठीक है। अब वो जो कह रहा एरोमेटिक एमीन की क्रिया, तो एरोमेटिक एमीन सेकंड स्टेप में आता है जिसका नाम है एनिलीन। ये लिखा मैंने एरोमेटिक एमीन, ये लिखा NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, और इसका नाम है प्यारे बच्चों एनिलीन। क्या है प्यारे बच्चों, एनिलीन, जो एक प्रकार की इंक भी होती है। ठीक है जी, ठीक है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 लिखा हुआ, इसकी रिएक्शन होता है किसके साथ, HNO2 के साथ। ये लिख दिया HNO2। और दूसरी रिएक्शन होती है HCl के साथ। किसकी रिएक्शन होती है, HCl के साथ। ठीक है जी, ठीक है। टेम्परेचर होता है 273 से 278 केल्विन। ठीक, ठीक। देखो क्या होगा, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये है क्या, कभी आप कंफ्यूज रहो। ये है प्यारे बच्चों NH2। क्या है, NH2। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये यहां से 2H 30 4, देखो 2 3 4, 2 3 4, 4 H है ना, तो ये 4 H बाहर हो जाएंगे कैसे, 2H2O के रूप में, 2H2O के रूप में। देखो जैसे ये 4 H गई, ये 4 H भी चले गए और ये दोनों O भी चले गए। ठीक है जी, ठीक है। बना क्या, देखो जो बचेगा वही लिखो बस। एक तो बची है बेंजीन रिंग, बच गई, इसके ऊपर क्या है N, ये लिख दिया N, और एक N तो ये है, एक N ये भी तो है, ये भी तो बचा, तो ये हो गया N2। और क्या बचा, ये Cl, ये हो गया Cl, और ये बन गया बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। क्या हो गया ये, N2Cl। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी का ही नाम क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, डाईएजोनीकरण। ठीक है जी, क्या है ये, डाईएजोनीकरण, और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अगली रिएक्शन कौन सी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है प्यारे बच्चों हाफमैन ब्रोमेमाइड या ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है जी, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या है वो ध्यान से देखेंगे। देखो उसने कहा कि जब 1 डिग्री अमाइड की क्रिया, जब 1 डिग्री अमाइड की क्रिया Br2 व NaOH के साथ कराते हैं, Br2 व NaOH के साथ कराते हैं,
तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। ठीक है जी। 1 डिग्री क्या लेना आपको इसमें, अमाइड लेना, और उस अमाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी, Br2 के साथ, या और Br2 व NH के साथ, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। कैसे बनेगा वो देखेंगे ध्यान से। देखो हमने क्या लिया, ये लिया हमने 1 डिग्री एमाइड RCONH2, RCONH2। ठीक, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइड है, ये लिख दिया 1 डिग्री अमाइड। ठीक है जी। ठीक, इसकी रिएक्शन हमें करानी Br2 के साथ, ये लिख दिया Br2। ठीक है जी। ठीक है, और किसके साथ करानी, NaOH के साथ। NaOH मैंने लिखे यहां कुछ इस प्रकार, ये लिखा है NaOH, और इस NaOH के मैं लूंगा 4 अणु। कितने अणु लूंगा भाई, 4 अणु NaOH के, ये लिए NaOH के 4 अणु। ठीक है जी। ठीक है, देखो अब क्या क्या होगा, ध्यान से देखना आप। पहली बात तो यह है कि यहां से ये 2 Br और ये 2 Na क्या बना लेंगे, 2NaBr बना लेंगे। ये बना दिया 2NaBr, दिख रहा है ना भाई, हाँ जी दिख रहा है, 2NaBr बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या बाहर होगी, दूसरी चीज बाहर होगी, यहां से एक H और एक OH, एक जल का अणु, एक H और एक H दूसरा जल का अणु, तो टोटल क्या बाहर हो गया, एक बाहर हो गया 2H2O। क्या बाहर हो गया, 2H2O, एक जल 2H2O बाहर हो गया। ठीक है जी। ठीक है, देखो तीसरी चीज क्या बाहर होगी, ये Na ये Na, मतलब एक बनेगा Na2, 2 Na, और इसके साथ ये C, Na2C, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गए O3, मतलब Na2CO3, और ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। बचा क्या, ये R और ये NH2, ये लिखा R और ये लिखा NH2, और ये क्या है, ये है 1 डिग्री एमीन। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है 1 डिग्री एमीन। ठीक है जी। तो ये थी हमारी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये 9 रिएक्शन मैंने समझाई हैं लगभग, और ये 9 रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी बच्चों। ठीक है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट थी। जितनी ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, इन्हीं रिएक्शन में से आपको क्या मिल जाएगी, बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें अगला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ऑर्गेनिक का भी हो सकता है, फिजिकल का भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो क्या करें, बस आप उन लोगों तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, जिससे कि वो भी क्या करें, अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं बस वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।